70 से 80 के दशक में छाने वाले कैंपा कोला ब्रांड की एक बार फिर 2023 में चर्चा है। चर्चा की बड़ी वजह है कि देश के नंबर 1 उद्योगपति मुकेश अंबानी ने इसे एक बार फिर मार्केट में उतारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर में आज के जाने माने एक्टर सलमान खान ने इसका ऐड किया था और कहा जाता है कि सलमान खान को पहला एड ब्रेक कैंपा कोला ने ही दिया था। उस वक्त इसकी टैगलाइन थी द ग्रेट इंडियन टेस्ट। क्या है सलमान और कैंपा कोला की कहानी, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्ता। कैंपा कोला को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बार फिर नए फ्लेवर के साथ मार्केट में लॉन्च किया है। कैंपा कोला का इतिहास करीब 50 साल पुराना है। शुरुआती दौर में आज के हीरो सलमान खान ने इसका ऐड किया था। तब इस कैंपा ब्रांड के विज्ञापन भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे थे। उस समय इस ड्रिंक के विज्ञापनों में सलमान खान, आरती गुप्ता और आयशा जैसे एक्टर दिखाई देते थे। इसकी टैगलाइन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय सबकी जुबान पर चढ़ गई थी। ये बात है 1983 की। उस समय तक सलमान फिल्मों में नहीं आए थे। ऐसा कहा जाता है कि कैंपा कोला ने सलमान खान को अपना पहला एड ब्रेक दिया था। ये कोला ब्रांड जल्द ही यूथ के बीच हिट हो गया था और बर्थडे पार्टियों से लेकर कई कार्यक्रम में एक खास आइटम बन गया था। अब कैंपा कोला देसी ब्रांड बीते साल ही अगस्त में 22 करोड़ रुपए की डील के साथ मुकेश अंबानी के पोर्टफोलियो में शामिल हुआ था और अब इसके 3 फ्लेवर लॉन्च कर दिए गए हैं। इसे सोडा कोला, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर में उतारा जा रहा है। अब कैंपा कोला के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 1949 में इंडिया में एंट्री करने वाला विदेशी ब्रांड कोका कोला 1970 के दशक तक देश में सबसे लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक के तौर पर काबिज रहा था। लेकिन फिर साल 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। तब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कमान जॉर्ज फर्नांडिस को सौंपी गई थी और बाद में उन्हें उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया था। उनकी नीतियों की वजह से विदेशी ब्रांड कोका कोला को देश छोड़कर जाना पड़ा। उस दौरान कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूशन का काम मुंबई से प्योर ड्रिंक ग्रुप संभालता था। कोका कोला के भारत से निकलने के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाल रहे प्योर ड्रिंक ग्रुप ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना कोला ब्रांड कैंपा लॉन्च कर दिया। जब तक लोगों की जुबान से कोका कोला का स्वाद जाता, उसकी जगह कैंपा कोला ने ले ली। इसकी टैगलाइन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय सबकी जुबान पर चढ़ गई और ऐसा भी कहा जाता है कि कैंपा कोला ने सलमान खान को अपना पहला एड ब्रेक दिया था। ये कोला ब्रांड बहुत जल्द ही बच्चों और किशोरों के बीच हिट हो गया था। कैंपा कोला का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के नियम पेश किए गए। बस यहीं से इस देसी ब्रांड के बुरे दिन शुरू हो गए। खासी लोकप्रियता के बावजूद 90 के दशक के अंत में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंडियन इकोनॉमी को उदार बनाने के लिए सुधारों को पेश किया। सरकार के इस फैसले ने विदेशी ब्रांड के लिए देश में व्यापार आसान बना दिया और मौका देखते हुए कोका कोला ने करीब 20 साल बाद फिर से भारतीय बाजार में एंट्री मारी। इसके साथ ही कैंपा कोला धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगा, लेकिन लंबे वक्त के बाद अब एक बार फिर मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को मार्केट में उतारा है। इसके पीछे की रणनीति की बात करें तो कैंपा कोला के जरिए अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर छाने की योजना बना रहे हैं। भारत में साल 2023 में सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार करीब 9 अरब डॉलर का है, जो साल 2027 तक 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कैंपा कोला के जरिए मुकेश अंबानी इस बाजार पर धाक जमाना चाहते हैं। इस वक्त इस बाजार पर पेप्सी, कोका कोला जैसी बड़ी खिलाड़ियों की धमक है। भारत में साल 2023 में प्रति व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की खपत 5 लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। कैंपा कोला की मदद से अंबानी इस बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस के भरोसे के साथ कैंपा कोला जल्द ही बाजार में अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।